नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन पढ़िया जी की, जिसमें जैसा कि दोस्तों आज है आपका 5 जून और 5 जून से आपका एसएससी जेई का एग्जाम स्टार्ट था, जो कि फर्स्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो फर्स्ट में जो आपके नॉन टेक्निकल पोर्शन से या कहें तो पार्ट 1 से जो आपके 50 जीके जिसके प्रश्न पूछे जाते हैं, उन 50 जीके जिसके प्रश्नों के साथ मैं उपस्थित हो गया हूँ। उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे जुड़े कुछ संभावित एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे जिनका आगे एग्जाम होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिर बिना किसी तरीके इसका जो पीडीएफ की बात करेंगे, तो इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला जो प्रश्न देखा गया था वो पूछा गया है कि क्रिप्स मिशन भारत में डैश में आया था, यानी कि आपसे पूछा गया था कि क्रिप्स जो मिशन है भारत में कब आया था, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन की बात करेंगे तो क्रिप्स मिशन भारत में आपका सन 1942 में आया था। तो इसका राइट आंसर आपका 1942 हो जाएगा, ठीक है। बात करेंगे क्रिप्स मिशन का नाम पड़ा था आपका स्टोफेट क्रिप्स के नाम पर, जो कि आपका विंस्टन चर्चिल समय का प्रधानमंत्री था। उसमें गठबंधन सरकार था, उसमें आपका श्रम मंत्री हुआ करता था, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन 22 मार्च से 21 अप्रैल 1942 तक भारत आया। इसका उद्देश्य की बात करेंगे तो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध के लिए भारतीय सहयोग प्राप्त करना था, ठीक है। तो 1942 में आपका आया था, इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि जिजिया निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य है। जिजिया के बारे में पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा बिहार, ठीक है। जो जिजिया है भारतीय उपमहाद्वीप के मिथिला क्षेत्र का एक सांस्कृतिक नृत्य है। जिजिया ज्यादातर दुर्गा भैरवी जो विजयी की देवी है उनके समर्पण में दशहरा के समय किया जाने वाला नृत्य है, इस बात को याद रखिएगा। इसके अलावा बिहार के अन्य नृत्य की बात करेंगे तो बिहार के अन्य नृत्य में झिझिया के अलावा आपका विदेशिया हो जाएगा, इसके अलावा डोमकच हो जाएगा, इसके अलावा फगुआ हो जाएगा, जाजटिन हो जाएगा। ये सभी आपके बिहार का ही अन्य लोक नृत्य है, तो इन सभी को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है, तो इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 54 हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 54 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 54 में एक राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताया गया है। जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। याद रखिएगा, मनोनीत नहीं, सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही होते हैं, ठीक है। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति की बात करते हैं तो अनुच्छेद से 52 से लेकर 62 तक का जो अनुच्छेद है भारत के राष्ट्रपति का ही वर्णन करता है। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि संविधान में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताएगा कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की जो कार्यकारी शक्ति होगी आपके भारत के राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 आपका राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। अनुच्छेद 55 की बात करेंगे तो राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका से संबंधित है। अनुच्छेद 56 की बात करेंगे तो राष्ट्रपति पद का कार्यकाल कितने समय के लिए होगा उससे संबंधित है। अनुच्छेद 57 आपका पुनर्निर्वाचन की पात्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 58 आपका राष्ट्रपति के चुनाव की योग्यताएं क्या क्या होंगी उनसे संबंधित है। अनुच्छेद 59 की बात करेंगे तो राष्ट्रपति के कार्यालयों की शर्त से संबंधित है। अनुच्छेद 60 की बात करेंगे तो राष्ट्रपति का शपथ या अभिवचन से है। अनुच्छेद 61 की बात करेंगे तो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया बताता है। अनुच्छेद 62 की बात करेंगे तो राष्ट्रपति के पद की रिक्तता भरने के लिए चुनाव का समय आकस्मिक निर्वाचन को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति के पद का कार्यकाल निर्धारित करता है, उससे संबंधित है, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इससे पहले आपको बता दें कि अभी आपका जो एग्जाम है आपका टीसीएस से कंडक्ट करा रहा है, ठीक है। टीसीएस कंडक्ट करा या कोई वेंडर कंडक्ट करा, आपका जो सिलेबस है आपका हूबहू रहना है, ठीक है। तो ये भी एग्जाम आपका टीसीएस से कंडक्ट कराया था। तो पिछले सालों में जो आपके एग्जाम हुए, जैसे 2023 की बात करेंगे तो एसएससी का एग्जाम हुआ है, सीपीयू का एग्जाम हुआ है, सीजीएल का एग्जाम हुआ है, सीएसएल का हुआ है, एमटीएस का हुआ है, ठीक है। जीडी 2024 का भी एग्जाम हुआ है। अगर इन सभी का आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, यानी कि पीवाईक्यू का पीडीएफ है जो कि आपका विथ एक्स्ट्रा फैक्ट है, देखिए पीडीएफ तो आपको इसे मिल जाएगा लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट जो हो वो आपको नहीं मिलता है। तो इसके लिए हमने एक पीडीएफ को तैयार किया गया है। अगर आपको इसको परचेस करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पर पीडीएफ का दाम 25 रुपये है। अगर आप होल पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं, यानी 2023 में जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी का, तो इसके लिए आपको व्हाट्सअप नंबर पे संपर्क करना होगा। अगर सिंगल किसी पार्टिकुलर एग्जाम का पीडीएफ बाय करना है तो आपको लिंक वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा अगर 2023 में जितने भी एग्जाम हो सभी का पीडीएफ चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपका जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं आपको इन्हीं सब में से देखने को मिलता है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन अभी तक आपको यहाँ पर देखने को मिले हैं सभी क्वेश्चन अधिकांशतः आपको पीवाईक्यू में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है करंट अफेयर्स से संबंधित है कि भारतीय रेलवे के सीईओ कौन है। तो सीईओ की बात करेंगे तो वर्तमान में आपके जया वर्मा सिन्हा जी हैं, तो इसका राइट आंसर आपके जया वर्मा सिन्हा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि लक्षद्वीप में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप का नाम पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका एंड्रोट, ठीक है। एंड्रोट
आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंड्रोट जो द्वीप है सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 4.90 वर्ग किलोमीटर है, लंबाई आपका 4.66 किलोमीटर है और चौड़ाई की बात करेंगे तो 1.43 किलोमीटर है। ठीक है, इसके अलावा 1 नवंबर 1973 तक लक्षद्वीप को क्या किस नाम से जाना जाता है, तो लाक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था। लक्षद्वीप में कुल आपका 36 द्वीप है, जिस 11 द्वीप पर आपका लोग है जो कि अभी बसा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा 8 डिग्री चैनल की बात करेंगे तो मिनिकॉय और मालदीव के द्वीपों को अलग करता है। वहीं पर 9 डिग्री चैनल की बात करेंगे तो लक्षद्वीप समूह और मिनिकॉय द्वीप को अलग करता है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है 8 डिग्री चैनल किससे संबंधित है, 9 डिग्री चैनल किससे संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 103वां भारतीय संवैधानिक संशोधन है जो कि आपका किससे संबंधित है, तो 103वां जो आपका संवैधानिक जो संशोधन है वो आपका सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आरक्षण से संबंधित था, EWS के लोगों के लिए। ठीक है, संशोधन अधिनियम केंद्र सरकार के द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के समाज के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का परिचय देता है। 103वां संवैधानिक संशोधन जो कि आपका 2019 में हुआ था, तो इस बात को भी याद रखिएगा। विधेयक को सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने पेश किया था। इसके अलावा 14 जनवरी 2019 को 103वां संविधान लागू हुआ था। इसके अलावा 101वां अगर आपसे पूछा जाता है 2016 में हुआ था, 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ था। भारत में एक राष्ट्रीय माल और सेवा कर यानी कि GST से संबंधित है। 102वां संवैधानिक संशोधन आपका इसने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा है जो कि दिया था, इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन भी आपका संवैधानिक संशोधन से ही पूछा गया था कि 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है, तो 61वां जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम है वो आपका मतदान की जो आयु 21 वर्ष था उसको कम करके 18 वर्ष किया गया था इसी संवैधानिक संशोधन के द्वारा। ठीक है, ये हुआ कब था, ये आपका हुआ था 1989 में, इस बात को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका अनुच्छेद 124 से पूछा गया था। अनुच्छेद 124 की बात करेंगे तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124A में कहा गया है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायपालिका का नियंत्रण करता है जिससे भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित आपका अनुच्छेद 124 है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 है जो कि किस अधिकारी से संबंधित है, तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 76 है वो तो आपका भारत के महान्यायवादी से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका भारत का महान्यायवादी हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 अपने भाग 5 के तहत भारत के महान्यायवादी पद से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 76 में उल्लेख किया गया है कि वो भारत का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी है। भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार के रूप में वो सभी कानूनी मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह है जो कि देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, वो पूछा गया कि COP28 है जो कि आपका कब और कहाँ हुआ था। तो COP28 की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका दुबई संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। ठीक है, 30 नवंबर 2023 से 12 दिसंबर 2023 तक आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, तो विश्व का सबसे तीसरा महासागर की बात करेंगे तो ये हिंद महासागर है। हिंद महासागर तीसरा प्रमुख महासागर है। यह महासागर पृथ्वी के 20% हिस्से को घेरता है। यह महासागर भारत, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के बीच पाया जाता है। हिंद महासागर पूर्व में प्रशांत महासागर से मिलता है। इसके अलावा सबसे बड़ा महासागर की बात करेंगे तो आपका प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर के साथ साथ आपका सबसे गहरा महासागर भी है। यह आपका ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अमेरिका, ओशिनिया के बीच फैला हुआ है। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा महासागर की बात करेंगे तो यह आपका अंटार्कटिक महासागर है। तीसरा आपका हिंद महासागर है। ठीक है, अंटार्कटिक महासागर की बात करते हैं तो यह महासागर दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप से आर्कटिक सागर तक फैला हुआ है। इसके अलावा 5 महासागर है, आप लोग को मालूम होगा 5 महासागरों में सबसे छोटा अगर महासागर कोई है तो आपका आर्कटिक महासागर है, इस बात को याद रखिएगा। यह ग्रीनलैंड और आइसलैंड के पास पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की सिफारिश किया था, तो मौलिक कर्तव्य को शामिल करने का जो सिफारिश है स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा किया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगा। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य जो कि जोड़े गए थे। ये कहाँ कहाँ जोड़े गए थे, तो अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया है, भाग 4 का A में जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। मौलिक कर्तव्य से संबंधित कौन सा आपका संवैधानिक संशोधन हुआ था, तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित आपका 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 हुआ था। ये जो मौलिक कर्तव्य की जो अवधारणा है आपका USSR सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के संघ से लिया गया था जो कि अब आज के रूस के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य से संबंधित आपका एक और संवैधानिक संशोधन है 86वां जो कि 2002 में हुआ था। जब आपका 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 1976 में, उसके माध्यम से आपका 10 ही मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, लेकिन 86वां हुआ था 2002 में, उसके माध्यम से एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, तब आ जाकर आपका 11 मौलिक कर्तव्य है जो कि दोस्तों आपका होता है। ठीक है, ये आपसे पूछा गया था। एक क्वेश्चन और पूछा गया था आपसे, वो क्वेश्चन पूछा गया था सबसे नवीनतम आपका सबसे
नवीनतम आपका जो ये शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, ठीक है। सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा सतरिया, ठीक है। सतरिया जो नृत्य है आपका सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। सतरिया नृत्य को 2000 ईस्वी में आपका शास्त्रीय नृत्य का है जो कि दर्जा प्रदान किया गया था, ठीक है। वर्तमान बात करेंगे तो 8 शास्त्रीय नृत्य है। सतरिया है जो कि आपका असम का है। इसके अलावा सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य आपका कौन है, तो ये आपका भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। इसी प्रकार से आपका कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा आपका एक आपका है कथक। कथक की बात करेंगे तो ये आपका यूपी का है। इसके अलावा आपका एक है कथकली, एक है आपका मोहिनीअट्टम। ये जो है वो दोस्तों आपका ये आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। कथकली हो गया, मोहिनीअट्टम हो गया। इसके अलावा आपका कौन हो गया, इसके अलावा सतरिया हो ही गया है। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनीअट्टम, ठीक है। तो आपका 1 2 3 4 5 6 2 और कोई शास्त्रीय नृत्य है, अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा है लेकिन हाँ है, ठीक है। तो एक मणिपुर है जो कि आपका मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। एक आपका ओडिसी है जो कि आपका ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके आज के एसएससी जेईई एग्जाम में पूछे गए थे। हालांकि कुछ प्रश्न नहीं मिले हैं, उसको हम लोग पीडीएफ में आपको दे देंगे। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। बात करें जीके जीएस के सेक्शन से तो जीके जीएस का जो सेक्शन है जो कि आपका मॉडरेट लेवल का देखा गया है, जहां से आपको साइंस में 16 से 17 प्रश्न का तो पूछा गया था। करंट अफेयर्स की बात करेंगे तो 12 से 13 प्रश्न पूछा गया था। करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है 2023 का ही पूछा गया था। स्टैटिक जीके का पोर्शन आपका थोड़ा सा कम पूछा गया था, ऐसा स्टूडेंट का कहना है, ठीक है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे भारत।